नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम हमेशा जो कमेंटों के ज़रिए वीडियो बनाते हैं, तो एक भाई का कमेंट था कि मेरी फर्स्ट टाइम जो है भैंस की बच्चियाँ भी आई है, तो हम उस भैंस की बच्चियाँ को क्या क्या खिलाएँ, क्या क्या फीड खिलाएँ ताकि वो दूध पे आ जाए। तो आज हमने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाई जाए। तो जैसा कि जब भी आपके फार्म पर कोई भी जने, गाय जने या भैंस जने, बछड़ी जने या कोई भी जने, तो जन्ने से पहले ही आपको काफ़ी अच्छा उसकी देखरेख करनी होगी, तभी जाकर वो अपने जन्ने के बाद जो है अच्छा दूध दे पाएगी। वरना कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जन्ने से पहले अच्छी देखभाल नहीं करते हैं और फिर आगे हम पशु से उम्मीद रखते हैं कि वो जन्ने के बाद हमें अच्छा दूध दे, तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही होते हैं। क्योंकि यदि हम पहले अच्छी देखरेख नहीं कर पाएंगे तो आगे चलकर पशु कभी भी अच्छा दूध नहीं देगा। तो आपको जब भी आपका पशु ब्याने वाला हो तो उस समय आपको काफ़ी उसकी केयर रखनी है, अच्छी खिलाई पिलाई रखनी है। पर अब आते हैं कि गाय या भैंस के जन्ने के बाद या फर्स्ट टाइम आपकी बछड़ी ब्याई हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पशुओं को देना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका पशु ब्याह गया है, उसकी प्रॉपर डिलीवरी हो गई है, प्रॉपर उसने जड़ वगैरह गिरा दी है, तो उसके बाद से आपको उसे जो है फीड में सबसे पहले कच्चा फीड नहीं खिलाना है। हमेशा हम आपको वीडियो में बताते हैं कि पशु जब भी जन्मता है तो शरीर जो अंदर से इनका कच्चा हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम इन्हें कच्चा फीड खिलाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है शरीर, और जिसके कारण फिर पशु जो है बीमार हो जाता है, सुस्त हो जाता है, पशु का जो है लीवर सुस्त हो जाता है और पशु जुगाली वगैरह भी नहीं करता, पशु को बुखार भी आ जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती है जो हम कच्चा फीड पशु को खिला देते हैं उससे। तो सबसे पहले आपको पशु के जन्ने के बाद उसके फीड पे ध्यान देना है। एक तो ओवर फीडिंग नहीं करनी है। जब भी आपका ताज़ा पशु ब्याहे तो उसे कम खिलाना है, कम मतलब भूखा भी नहीं रखना है, पर फीड आपको कम खिलानी है। बाकी सूखा चारा वगैरह आप उसे खिला सकते हैं। जनते ही पानी ज़्यादा ना पिलाएं और फीड वगैरह जो है आपको पकाकर खिलानी है। जैसे कि सबसे अच्छा हो सके तो आप जो है बाजरे को आप एक दाने के 2 टुकड़े करवा लीजिए चक्की पर पिसवा कर, और उसे आप पकाकर उसमें गुड़, अजवाइन, हल्दी, सरसों का तेल और हो सके तो मेथी दाना डाल लीजिए। क्योंकि पशु जब ताज़ा भी आता है तो उस समय हम जो है पशु जब ताज़ा भी आता है तो पशु के अडर में स्वेलिंग आ ही जाती है, और कई बार हम परेशान रहते हैं कि पशु के अडर में सूजन आ गई है, और जिसकी वजह से पशु फिर प्रॉपर दूध भी नहीं दे पाता, पशु जो है अनमना सा हो जाता है। तो जैसे यदि हम उसको फीड में या काढ़े में मेथी दाना खिलाएंगे तो पशु की जो अडर की स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाती है। ये एक देसी नुस्खा होता है। यदि आप अपने पशु को जन्ने के बाद मेथी दाना खिलाएंगे तो उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आपको ये चीज़ें मिलाकर अपने पशु को फीड खिलाना है। सुबह शाम इस प्रकार से पकाकर अपने पशु को फीड खिलाना है। फीड, ये जो पकी हुई फीड है, कम से कम आप इसको जो है मिनिमम 8 दिन और मैक्सिमम 15 दिन, महीने भर जितने दिन आप खिला सके खिला सकते हैं। उसके बाद आता है कि काढ़े आप अच्छे बनाइए, गुड़, अजवाइन, हल्दी, और यदि आपको मेथी दाना डालना है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, वरना आप यदि बाजरे में डाल रहे हैं तो फिर आपको काढ़े में डालने की ज़रूरत नहीं है। अजवाइन जो है आपको पीस कर काढ़े में मिलानी है, और काढ़ा बिल्कुल आपको उकाल कर अच्छा पका कर खिलाना है अपने पशु को। यदि पशु ऐसे ही पिए तो पिला दीजिए, वरना ऐसे नहीं पिए तो आप नाल के ज़रिए पशु को पिलाइए। जो भी आपकी भैंस की कटड़ी हो या गाय की बछिया हो, कोई भी जनी हो या गाय भैंस कुछ भी हो, आपको ये दोनों चीज़ ज़रूर से करनी है। इसके साथ साथ जो है कैल्शियम ज़रूर से स्टार्ट कर देना है पशु को। जैसे कि पशु ब्याता है तो हम जब उसका खीस निकालते हैं, कम से कम 4 से 5 दिन जो है पशु खीस देता है। खीस मीन्स चीका वगैरह देता है। तो उस चीके के ज़रिए पशु का बहुत सारा जो हैवी, मतलब ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम उसमें निकल जाता है।
अब हम जब पशु का कैल्शियम निकल जाता है, हम पशु को यदि ऊपर से कैल्शियम नहीं खिलाएंगे तो पशु धीरे धीरे वीक होने लग जाएगा, उसे कमजोरी आने लग जाएगी, और जिसकी वजह से जो दूध की उम्मीद हम अपने पशु से रख रहे हैं वो पशु दे नहीं पाएगा। तो आप जो है अपने पशु को कैल्शियम ज़रूर से खिलाएं। जैसे ही आपका पशु जने हुए, जैसे कि 8 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद से आप जो है अपने पशु का कैल्शियम स्टार्ट कर दीजिए। कैल्शियम यदि हो सके तो अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम खिलाइए, क्योंकि जैसे जैसे उसके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होने लग जाएगी, पशु जो है ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा और दूध अच्छा देगा। तो हो सके तो आप स्टार्टिंग में ऑस्टोविट फोर्ट खिला दीजिए। जैसे कि पहली बार जो गाय या बछिया या कटड़ी भी आती है, तो उस समय में यदि आप अच्छा वाला कैल्शियम खिलाएंगे तो बहुत असर करेगा उसे। तो आप उसे अच्छी कंपनी का जो है कैल्शियम खिला दीजिए। उसके बाद आपको कैल्शियम उसे रेगुलर चलने देना है, क्योंकि उसकी हड्डियां वीक हो गई हैं जब वो उसने बच्चा दिया है उस समय में। तो आप जब कैल्शियम देंगे तो उसकी हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी, और इसके साथ साथ दूध वो एक जैसा देती रहेगी लगातार। और इसके बाद आपको जो है, जैसे ही आपकी गाय को जने हुए कम से कम 5 दिन हो चुके हैं, तो उसके बाद आपको अपनी जो है गाय का डीवार्मिंग कर देनी है। गाय हो या भैंस हो, उसकी आपको डीवार्मिंग कर देना है। डीवार्मिंग एक अच्छी गोली से कर दीजिए, और डीवार्मिंग आप गुड़ के साथ करिए। गुड़ में गोली बनाकर और फिर अपने पशु को खिलाइए, ताकि गुड़ की मिठास से जो उस पशु के शरीर के अंदर जो भी कीड़े वगैरह हैं वो अट्रैक्टिव होकर उस गोली को खा लेते हैं, और जिसकी वजह से कीड़े जल्दी मर जाते हैं। तो आप जो है पशु की डीवार्मिंग कर दीजिए, और डीवार्मिंग करने के बाद आप 8 दिनों के बाद जो है पशु को एक कैल्शियम लगवा दीजिए, माइफेक्स कैल्शियम। कैल्शियम लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम कैल्शियम लगवा देते हैं तो जो हम पशु से उम्मीद रखते हैं कि पशु एक जैसा दूध शुरू से आखिरी तक देता रहे, तो उसके लिए हमें पशु को एक कैल्शियम लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। पूरे ब्यात में आप कम से कम एक कैल्शियम अपने पशु को ज़रूर से लगवाइए, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। यदि आपने एक कैल्शियम लगवा दिया तो आप उस चीज़ का कमाल देखिए, आपका पशु प्रॉपर हिट में आएगा, कंसीव रेट अच्छा रहेगा, उसके बाद गाभन होने के बाद भी दूध अच्छा देता रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जो पशु के शरीर में मिनरल्स वगैरह की कमी हो जाती है, तो यदि हम कैल्शियम वगैरह लगवा देते हैं तो उससे उसके शरीर में सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि अपने अंदर से एक नई जान को जन्म देना वो बहुत क्रिटिकल होता है पशुओं के लिए। तो इस वजह से हमें जन्ने के बाद उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही जैसे पशु आपका जब ब्याता है, सबसे पहले तो आधा लीटर ब्याने से पहले और आधा लीटर ब्याने के बाद जो है आपको पशु को कोई भी एनर्जी ड्रिंक स्टार्ट कर देना है। ब्याने के पहले ही आपको आधा लीटर दे देना है, मतलब कि जैसे हम जो है एनाडाइना देते हैं, तो इस प्रकार से। और दूसरे भी मिलते हैं मार्केट में, आपके वहाँ जो अवेलेबल हो आप दे दीजिए। एनाडाइना तो मैनकाइंड कंपनी का है, हम वही यूज़ करते हैं, हम वही देते हैं, अच्छा रिज़ल्ट है, जिसकी वजह से पशु में एनर्जी भरपूर मात्रा में रहती है। जैसे जन्ने से पहले हम आधा लीटर पिला देते हैं, तो पशु जब ब्याता है तो उस समय उसके अंदर एनर्जी भरपूर मात्रा में रहती है, जिसकी वजह से पशु जो है जड़ वगैरह अच्छे से गिरा देता है। बच्चा देने में उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, पशु जल्दी खड़ा हो जाता है। और जन्ने के बाद यदि हम दे देते हैं तो जो जन्ने के बाद की थकान, वीकनेस वगैरह है वो सारी उसके शरीर से उतर जाती है। तो ये चीज़ आपको पशु को जन्ने से पहले और जन्ने के बाद ज़रूर से दे देनी है। जैसे मान लीजिए अब कोई किसान भाई होंगे कि उनका जो पशु ब्याह गया है और उन्होंने पहले नहीं पिलाई, तो आप अब लाकर पिला सकते हैं। ये तो एनर्जी ड्रिंक है, आप जब पिलाएंगे जब उसके शरीर में एनर्जी देगा। उसके बाद जैसे आप पशु की डीवार्मिंग करते हैं तो आप उसको लीवर टॉनिक ज़रूर से चलाइए, क्योंकि जब हम पशु की डीवार्मिंग करते हैं तो पशु का जो लीवर है वो सुस्त हो जाता है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए हम फिर लीवर टॉनिक देते हैं। जैसे ही हम पशु को लीवर टॉनिक स्टार्ट करते हैं, पशु का जो है लीवर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि जब हम डीवार्मिंग कर रहे हैं उस समय उसका जो लीवर है बीमार हो जाता है, और जैसे ही हम लीवर टॉनिक देंगे उसका जो लीवर है वो स्वस्थ हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो भी हम पशु को अच्छी से अच्छी फीड, काढ़ा वगैरह खिला रहे हैं वो प्रॉपर उसको असर करें। इसके लिए उसका लीवर ठीक होना बहुत ज़रूरी है।
तो आप जब भी डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो लिवर टॉनिक ज़रूर से खिला दीजिए। किसान भाइयों, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करने से आप लोगों को भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। जैसे कि हर फार्म पर पशु जब जन्मता है तभी एक किसान का भला होता है, पर पशु की यदि हम अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे तो पशु प्रॉपर दूध नहीं दे पाएगा। पहली ब्यात में यदि कटड़ी भी आती है या बछिया भी आती है तो उसकी प्रॉपर हमें केयर करनी चाहिए, क्योंकि यदि उसका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा तो वो दूध अच्छा देगी और ज़्यादा दूध देगी। तो जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है वो चीज़ें यदि आप अपने पशु को खिलाते हैं तो आपका पशु जो है लॉन्ग सर्विस दूध देगा। उसके बाद पशु जल्दी से दूसरी बार में कंसीव भी हो जाएगा। इसके साथ साथ हरे चारे और सूखे चारे का भी पशु के खिलाने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो हरा चारा जो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो यदि आपके पास हैवी मिल्किंग गाय या भैंस है तो आपके पास हरा चारा नहीं है तो आप साइलेज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइलेज भी है जो एक प्रकार से हरे चारे का ही रूप है। तो आप जो है साइलेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को सच में अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं और लाइक कम आते हैं। केवल एक बटन ही तो दबाना होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।